रवीश लगातार नजर रखे हुए हैं। ये बातचीत शुरू हो चुकी है सरकार और सीजेपी के बीच, और कितना वक्त बीत गया है और क्या खबर वहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से रवीश। जी देखिए नगमा, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब ये बैठक किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। सारे जो मीडिया के लोग हैं उनको ऊपर बुला लिया गया है, सेकंड फ्लोर पर। हो सकता है कि अभी कुछ देर के बाद में मीडिया को संबोधित करें जेपी नड्डा और कॉकरोच पार्टी के लोग, लेकिन अभी जब निकलेंगे उसके बाद में ये पता चल पाएगी। हालांकि दोनों ओर से जो बॉडी लैंग्वेज था वो पॉजिटिव था और जो एक मुख्य डिमांड थी कॉकरोच जनता पार्टी की उसको मान लिया गया है, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उसी पर बात कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। और आपको मालूम है कि 3 दिन पहले जब सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी थी तो उसमें चिट्ठी में भी एक लाइन ऐसी डाली गई थी सोनम वांगचुक के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार वो अनशन इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए विचार करने पर तैयार हो गई है। तो उसी समय से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि कुछ न कुछ सरकार ने सोनम वांगचुक से बोला है। उनके साथ में जो बातचीत हुई है उसमें कुछ सकारात्मक पहलू निकले हैं। इसी के बिना पर सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है। आज देखना यह भी होगा कि क्या सोनम वांगचुक का कोई वीडियो संदेश या खुद सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंचकर छात्रों को संबोधित करते हैं कि नहीं। अभी कॉकरोच पार्टी के भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की थी कि क्या सोनम वांगचुक यहां आए थे, तो उनका ये कहना था कि चूंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो इसके वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब सारे लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेकंड फ्लोर पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है, कमरा नंबर 405 में। और सेकंड अभी जैसे ही अब देखिए ये जेपी नड्डा की गाड़ी है, ये भी स्टार्ट हो रही है। तो मीटिंग किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है कुछ देर के बाद में। क्या लेकिन सबको उम्मीद है, जो जंतर मंतर पर छात्र मौजूद हैं उनको भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ सकारात्मक निकलेगा। धरना आज खत्म होगा क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब जो है बात केवल इसी बात पर है, मुआवजे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी करे कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हो। सरकार ने भी उनको कल ही कहा था कि वो विचार कर रही है मुआवजे के ऊपर में और मुआवजा देने को सरकार तैयार है। यानी सरकार ने कल ही सकारात्मक पहलू बताए थे उनको कि 3 में से 2 डिमांड आपकी हम लोगों ने मान ली है और मुआवजा पर और कोई भी प्रदर्शनकारी छात्र पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। तो बात करीब करीब बन सकती है, कुछ देर के बाद में पता चलेगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला रिएक्शन आया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद में, साफ तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने खुशी का इजहार किया है और ये कहा है कि ये छात्रों की एक बड़ी जीत है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिपके हैं उनकी भी कल से तबीयत खराब है। आज सुबह उनको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, उनकी खुद तबीयत उस तरीके से खराब है। वो बार बार उनको जो डॉक्टरों की एक टीम है वो अपने निगरानी में लेकर उनका इलाज भी कर रही है। लेकिन अभी तक की जो बात है वो बिल्कुल सकारात्मक है और किसी भी वक्त जो है ये प्रदर्शन और धरना खत्म हो सकता है। कुछ देर के बाद में पता चलेगा कि आखिर अभी जब संबोधित करेंगे मीडिया को तब ये पता चलेगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकलता है। लेकिन सबको उम्मीद है कि ये बातचीत सकारात्मक रहेगी और यही वजह है कि बातचीत अगर सकारात्मक नहीं रहती तो 3 बजे से जो वक्त था पहले से उसको 4 बजे किया गया। खुद जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की, अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कल भी हमने देखा था कि रात को खुद प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज आया हुआ था। तो प्रधानमंत्री भी इस पूरे स्थिति पर पूरी निगाह रखे हुए थे। उनकी तरफ से बार बार छात्रों से अपील की जा रही थी कि छात्र बिल्कुल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जेंजी के अंदाज में ही उनको संबोधित किया था। हमने ये भी देखा कि उन्होंने इंस्टा पे उनसे सीधे बातचीत की थी और बल्कि खबर ये भी आई कि उन्होंने अपने मंत्रियों को भी कहा है कि वो युवाओं को ज्यादा एंगेज करें, स्टाइल बदलें अपने संवाद का। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस प्रवक्ता, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शाजिया, बातचीत चल रही है पिछले 1 घंटे से, 2-3 मांगे और हमने पहले भी बातचीत की थी आपसे इस बारे में। और आपको क्या खबर मिल रही है जंतर मंतर पे? अब ये आंदोलन जो है वो जमे हुए थे लोग, वो खत्म होगा, मान गए हैं तमाम लोग? जी, मुझे लगता है कि स्थिति बहुत ही संभली भी है, बेहतर हुई है और जो हमारे छात्र हैं इस बात से काफी खुश हैं कि जो उनकी मांग लगातार रही है धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर, वो सरकार ने माना है उस बात को। और बाकी जो उनकी कंडीशंस हैं और शर्तें हैं उसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। मुझे लगता नहीं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी और ये सरकार की तरफ से बहुत ही क्लियर एक संदेश मैसेज है कि जो भी हमारे छात्र की बिल्कुल जायज डिमांड्स हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सारे छात्रों की बेहतरी, पूरा शिक्षा तंत्र बदले
और जिससे किसी भी छात्र को आगे वो सारी दुश्वारियां उस पर ना गुजरे जो अब तक गुजरी हैं। और ये सिर्फ मैं एक सेंटर या स्टेट सारी सब सरकारों से ये अपेक्षा होनी चाहिए छात्रों को, तो उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। लेकिन क्योंकि बहुत ही जरूरी ये डिमांड रखी गई और इसको लेकर कोई भी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारे छात्रों की खुशी के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए ये डिमांड को माना गया। मुझे लगता है बाकी डिमांड्स भी आराम से तय होंगी और ये बहुत ही सकारात्मक एक कदम है, ना सिर्फ छात्रों के लिए, सरकार के लिए, पर हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव के लिए, असली सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जरूरी चीज होनी है और ये होएगी। तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लिया गया है छात्रों की तरफ से कि एक ओवरऑल एक सिस्टम जो हमारा बदले। सरकारें बदलने से कोई फायदा नहीं होता है, मंत्री आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कम से कम शाजिया ये मंत्री का जो इस्तीफा हुआ उससे एक अकाउंटेबिलिटी तय हुई। मैंने बहुत सारे युवाओं को बोलते सुना कि कम से कम आगे इस तरह के पेपर लीक के मामले जो होते हैं, जो भी पद पे आता है, कम से कम ये बात रहती है कि आप सही काम करें, नहीं तो ये भी हो सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। रतनलाल जी, ये जैसा शाजिया कह रही है कि बहुत सारी मांगे तो मानी गई हैं, आगे बातचीत चल रही है, अब आगे रिफॉर्म्स की भी बात है कि वो हो, मकसद तो यही है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, लेकिन सुधार हो। आगे संसद भी चलेगी अब ठीक से। चंदा चोर लोग जो है ना, बहुत दिनों से परीक्षा चोरी कर रहा था ये। प्लीज आप सही से मुद्दे पे बात करें, बजाय इसके के आप टोकिए मत। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, मैं जानता हूँ, मैं भी उसी जमाने में था यहाँ। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि चंदा चोर लोग कई सालों से परीक्षा चोरी कर रहा है। सीयूटी और नीट एग्जाम जो है ना, ये इन्हीं का बनाया हुआ है। इनके बच्चे कभी एग्जाम में पास नहीं कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, पूरा आप 10 साल का आंकड़ा देख लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये जो टेस्टिंग एजेंसी बनाए थे, कौन लोग इसको देख रहे थे, जरा यही पता कर लीजिए। और ये धर्मेंद्र प्रधान, ये आदमी क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, आज तक आपने सुना कभी भी वीसी को एक्सटेंशन मिल रहा है? एक्सटेंशन पहली बार, 100 साल का इतिहास है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के बेटे का माइग्रेशन जो है हिंदू कॉलेज में कैसे हुआ, इसमें कोई जवाब नहीं दे रहा। न वीसी, न हिंदू कॉलेज प्रिंसिपल, न धर्मेंद्र प्रधान। उनसे पूछा जाए कि ये कैसे माइग्रेशन हुआ है और जिन बच्चों का नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये हिंदू मुसलमान रोज करते हैं। हिंदू बच्चों के सर पे चढ़ के हिंदू बच्चों का गला काट दिया पूरा। नीट हो चाहे सीयूटी हो, 4 आने का फॉर्म मिलता था नगमा जी, आपको याद होगा, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की। ये आदमी पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूमे, पता करें, चर्चा में रहता है कि पैसे लेकर टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक्सटेंशन है, क्यों, क्या साठगांठ है यूबीसी में? और पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरे देश भर में, क्या एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार कर दिया है। आप आके यूनिवर्सिटी में देखिए, हर जगह बैरिकेडिंग है। इनसे जो एग्री करेगा उनको सब मिल रहा है, जो डिसएग्री करेगा। आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल भी खराब हो गया है, मतलब बैरिकेडिंग न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तमाम यूनिवर्सिटी। थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए और ही शुड बी सेंट टू जेल। पूरा जो डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा है, महिला अपहरण केस करवा रहा है, तो कुछ करवा रहा है, किसी का प्रमोशन रोक दे रहा है। भाई हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीमियर कॉलेज है। जी जी, पर रतनलाल जी, ये जो लड़ाई, जो आंदोलन थी, जो आंदोलन है अभी, वो एक बड़े मुद्दे पे है, छात्र आंदोलन ना, वो पेपर लीक के मामले पे है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ या उनको टारगेट करना नहीं है मकसद। एक सेकंड बात सुन लीजिए। मैं पूछ रही हूँ, आप कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, रिफॉर्म्स हो, पेपर लीक ना हो। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं सिस्टम बदलने की बात कर रहा हूँ मैं।